नगर निगम परिसर से नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग कांग्रेस कमेटी के हैं। इन लोगों का आरोप है कि रघुनाथ शाह शंकर शाह की प्रतिमा की साफ सफाई और नियमित तौर पर धुलाई नहीं की जा रही। इसके अलावा वहां पर कई दिनों से स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है। साथ ही साथ रांझी क्षेत्र में स्थापित शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का भी यही हाल है। तो वहीं दूसरी ओर सीवर लाइन के गड्ढे परेशानियों का सबब बने हुए हैं। आलम यह है कि प्रातःकाल जल चढ़ाने जाने वाली महिलाओं को खासी परेशानी हो रही है। इसी संबंध में अपर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है और चेतावनी दी है। 2 दिनों के भीतर इस तरफ ध्यान दिया जाए वरना उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। महामंत्री रामदास यादव जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर नगर निगम कमिश्नर महोदय को ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए और मुख्य विषय इसमें यह है कि राष्ट्रीय स्मारक है राजा शंकर शाह रघुनाथ साहब। पिछली 18 सितंबर को देश के गृह मंत्री जी स्वतः वहां पर उनको पुष्पांजलि देने यहाँ उपस्थित हुए और उसके बाद में 1 सप्ताह भी नहीं बीता और जो अंधेरा है, जबकि राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा उसके अंदर उसकी व्यवस्था करना नगर निगम या प्रशासन का काम होता है। लेकिन पिछले 5 दिन हो गए हम लगातार नगर निगम से और MPB के संपर्क में हैं, लेकिन लाइट आज की तारीख तक चालू नहीं हो सकी है। तो उसकी तारतम्य में आज हम लोग रामदास जी के नेतृत्व में यहाँ उपस्थित हुए। तमाम कांग्रेस जन हम लोग ने अपने नगर निगम आयुक्त महोदय को ज्ञापन देने का काम किया। उनसे निवेदन किया है कि 2 दिनों के अंदर ये विद्युत की व्यवस्था हो, चाहे सीवर लाइन के गड्ढों का मामला हो या डेंगू की जो बीमारी है उसके लिए जगह जगह जहाँ छिड़काव होना है उस पर तुरंत कार्रवाई उसकी तरफ से होना चाहिए। अन्यथा 2 दिनों के पश्चात, जैसा महामंत्री जी ने कहा है, 2 दिनों के पश्चात यदि कार्रवाई नहीं होती तो हमारी तरफ से उग्र आंदोलन प्रारंभ होगा। मैं नीम सिंह, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता। धन्यवाद। निगम में हमने एक ज्ञापन दिया है। शंकर शाह रघुनाथ शाह जी की प्रतिमा स्थल पर अंधेला छाया हुआ है। साथ ही रांझी में इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा स्थल पर, मानेगांव नगर निगम के वार्ड के अंतर्गत गांधी चौक में प्रतिमा स्थल पर, बड़ा पत्थर JDA की मार्केट में भगत सिंह जी की मूर्ति स्थापित वहाँ पर, इन शहीदों की प्रतिमाएं जहाँ लगाई गई हैं वो नगर निगम की देखरेख में हैं। और वहाँ पर जब नगर निगम की देखरेख है तो इन महापुरुषों के स्थानों पर अंधेला छाया हुआ है। साथ ही ये अंधेले के साथ साथ वहाँ पर असामाजिक तत्वों का डेरा लगा रहता है, जिसके कारण रात्रि में अनैतिक कार्य होते हैं और हमें डर लगा रहता है कि इन महापुरुषों की मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ ना हो। ये एक प्रमुख मांग थी। हमने 3 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन दिया है। दूसरी हमारी मांग थी कि रांझी उपनगरीय क्षेत्र में सीवर लाइन के द्वारा गड्ढे खोदे गए। आज वो सीवर लाइन के गड्ढे माताओं बहनें जब रात्रि में सवेरे 3 बजे 4 बजे जब जल के ढालने के लिए मंदिर जाती हैं नंगे पैर, तो वो गड्ढों में पैर लग रहे हैं, गड्ढों में गिर रहा है आदमी। हम एक नगर निगम की व्यवस्था है कि अगर ऐसे पावन पर्व के अवसर पर अगर वो गड्ढे भरना चाहिए तो शासन को भराना चाहिए। और जो सीवर के ठेकेदार थे उनको ये टेंडर में मेंशन था कि जो उसका काम करेगा उसे रोडें भी बनाना है। साथ ही तीसरे जो हमने विषय उसमें दिया है वो बहुत ही गंभीर है। रांझी क्षेत्र में लगातार अभी आप देखेंगे डेंगू मलेरिया के पेशेंट निकल रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। एक तरफ प्रशासन कह रहा है कि हम डेंगू मलेरिया की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, दवाइयां का छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन हमारे रांझी के 5 वार्डों में कहीं भी डेंगू मलेरिया के लिए कोई दवाइयों का छिड़काव नहीं हो रहा। मैं तो कहूँगा कि इस डेंगू मलेरिया की जो दवाइयाँ आ रही हैं वो नगर निगम का आयोग और जनप्रतिनिधि मिलकर उसमें बंदर बांट कर रहे हैं। जो जनता को इन बीमारियों से बचाव किया जाना चाहिए, जनता को इन बीमारियों के लिए जो वहाँ से शासन से जो योजनाएं और जो शासन से जो मदद दी जा रही है उसका बंदरबाट हो रहा है। ये मेरा खुला चेतावनी और खुला आरोप है और मैं चाहता हूं कि नगर निगम आयोग इस पर तत्काल कार्रवाई करे और जिन वार्डों में ये दवाइयों का छिड़काव नहीं हो रहा है वहाँ पर तत्काल छिड़काव किया जाए। मेरी ये मांग है और हमने 2 दिन की ये चेतावनी दी है कि 2 दिन में अगर ये मांगें पूरी नहीं होती तो फिर हम उग्र आंदोलन और उग्र प्रदर्शन करेंगे। रामदास यादव, प्रदेश महामंत्री, मध्य प्रदेश कांग्रेस।